12 अप्रैल 2026 की सुबह भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा मनहूस सन्नाटा लेकर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 92 साल की उम्र में सुरों की मलिका आशा भोसले इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गई। आज बात होगी उन विवादों की, उन लांछनों की और उन रुला देने वाले किस्सों की जिन्होंने इस महान गायिका को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं दिशा। आज इस चैनल पर टीबी डायरीज पर यह पेशकश किसी सुपरस्टार की कामयाबी का जश्न नहीं मनाएगी। आज हम एक ऐसी औरत की दास्तान सुनाएंगे जिसने 14 साल की उम्र से लेकर 92 साल के इस आखिरी सांस तक, यानी ज़िंदगी के करीब 78 साल सिर्फ और सिर्फ एक अंधहीन दर्द बर्दाश्त किया। दुनिया ने उन्हें हमेशा एक बिंदास, बेबाक और खुशमिजाज इंसान के रूप में देखा, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई यह रही है कि वो एक ऐसी माँ, एक ऐसी पत्नी और एक ऐसी बहन रही जिसे अपनों ने ही सबसे ज़्यादा खून के आंसू रुलाए। जब भी इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ी तब दुनिया ने इन पर सिर्फ पत्थर उछाले। इस रुला देने वाले सफ़र की शुरुआत उनके उसी बचपन से हो जाती है जिसे लोग बहुत खुशनसीबी मानते हैं। दीनानाथ मंगेशकर जैसे महान संगीतकार के घर जन्म लेना किसी वरदान से कम नहीं लगता, लेकिन जब आशा महज 9 साल की मासूम बच्ची रही तभी उसके पिता का साया उनके सिर से हमेशा के लिए उठ गया। घर की पूरी जिम्मेदारी और संगीत की विरासत का पूरा बोझ रातों रात बड़ी बहन लता मंगेशकर के कंधों पर आ गिरा। पिता के जाने के बाद मंगेशकर परिवार का पूरा माहौल एक सख्त अनुशासन से बदल गया। लता जी ने पूरे परिवार को एक मुखिया की तरह संभाला, लेकिन इस वजह से आशा को अपना बचपन मानना पड़ा। उन्हें हमेशा अपनी बड़ी बहन के विशाल साए में दब कर रहना पड़ा। उनके अंदर का वह विद्रोही और चुलबुलापन उस घुटन भरे माहौल में सांस लेने के लिए तड़पने लगा। अपनी इसी घुटन और किसी भी कीमत पर आज़ादी पाने की चाहत में आशा ने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक कदम उठा लिया, सिर्फ 16 साल की कच्ची और नासमझ उम्र में। उन्हें एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया जो हर लिहाज से उनके लिए गलत इंसान रहा। वो शख्स गणपतराव भोसले रहे, जो उम्र में आशा से पूरे 15 साल बड़े, यानी कि 31 साल के रहे, और वह लता मंगेशकर के ही पर्सनल सेक्रेटरी का काम करते थे। जब यह खबर मंगेशकर परिवार में पहुंची तो वहां एक भयंकर तूफान आ गया। लता जी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर आशा ने यह शादी की तो वह अपनी बहन से ज़िंदगी भर बात नहीं करेगी और उसके लिए मंगेशकर परिवार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन कच्ची उम्र के उस अंधे प्यार और आज़ादी की ज़िद में आशा ने किसी की एक ना सुनी। उन्होंने अपने पूरे परिवार से बगावत कर दी और घर से बाहर गणपतराव से शादी रचा ली। उन्हें लगा कि जिस पिंजरे में वह अब तक कैद रही, यह इंसान उन्हें वहां से निकालकर एक खुली और प्यार भरी दुनिया में ले जाएगा। पर उनकी यह सोच बहुत जल्द एक खौफनाक सपने में बदल गई। शादी के कुछ ही महीने बाद गणपतराव का असली और खूंखार चेहरा आशा के सामने आ गया। वो इंसान आशा को अपनी पत्नी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पैसा छापने की एक मशीन समझने लगा। एक तरफ आशा को छोटी उम्र में ही रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर काटने पड़ते, दिन रात मेहनत करके गाना पड़ता, और दूसरी तरफ घर वापस लौटने पर उन्हें अपने उसी पति की गालियां और मारपीट सहनी पड़ती। गणपतराव का मिजाज बहुत ही शक्ति और दरिंद मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वे बात बात पर आशा के चरित्र पर उंगली उठाते। अगर स्टूडियो में किसी संगीतकार का या गायक ने आशा से हंसकर बात कर ली तो घर आने पर आशा को इसकी बहुत भयानक सज़ा भुगतनी पड़ती। 11 सालों तक आशा ने
इस नर्क को खामोशी से बर्दाश्त किया। उन्होंने यह सब सिर्फ इसलिए सहा क्योंकि वह तब एक बच्चों की माँ बन चुकी थी और अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना चाह रही थी। पर जुल्म सहने की भी एक हद होती है। एक दिन गणपतराव ने सारी इंसानियत को ताक कर रख दिया। उन्होंने आशा के हाथों से उसकी सारी खून पसीने की कमाई छीन ली, उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और आधी रात को घर से बाहर धक्के मारकर निकाल दिया। ज़रा अपनी आंखें बंद करके उस रूह कपा देने वाले मंजर के बारे में सोचिए। मुंबई के उस अनजान सड़क पर एक अकेली और बेसहारा औरत खड़ी है। उसके एक हाथ में उनका रोता हुआ छोटा बेटा हेमंत और दूसरे हाथ में डरी हुई बेटी वर्षा। और इन सब से ज़्यादा दर्दनाक बात यह रही कि आशा उस वक्त तीसरी बार गर्भवती रही। उनके गर्भ में उनका तीसरा बच्चा आनंद पल रहा था। बिना एक भी पैसे के, बिना किसी छत के और सब अपनों से ठुकराई हुई वो औरत उस रात कहाँ जाती? लाचार होकर उन्हें अपना स्वाभिमान मारना पड़ा और वो वापस अपने उसी मायके लौट आई जिसे वह सालों पहले पीछे छोड़कर चली गई थी। मायके में उन्हें छत तो मिल गई, लेकिन वहाँ भी उन्हें वो अपनापन और सुकून कभी नसीब नहीं हो पाया जिसकी एक टूटी हुई औरत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लता जी के साथ उनके रिश्ते इस शादी की वजह से पहले से ही इस कदर बिगड़ चुके थे कि एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों बहनों के बीच सालों से कोई बातचीत नहीं हुई। आशा अपने ही घर में एक अजनबी और अछूत की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए आशा को इंडस्ट्री में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उस दौर का संगीत जगत पूरी तरह से लता मंगेशकर के इशारों पर चलता। लता जी की आवाज़ को मंदिरों की देवी जैसा पवित्र सम्मान हासिल रहा। कोई भी बड़ा संगीतकार या फिल्म निर्माता लता जी को नाराज़ करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हर कोई इस बात से डरता कि अगर उन्होंने आशा को काम दिया तो कहीं लता जी उनसे रूठ न जाए। इस डर की वजह से आशा को कभी कोई बड़ा या सीधा सीधा रोमांटिक गाना नहीं दिया गया। आशा की झोली में सिर्फ वही गाने डाले जाते जिन्हें लता जी अपनी साफ सुथरी छवि खराब होने के डर से गाने से साफ इनकार कर देती। किसी क्लब में नाचने वाली कैब डांसर के गाने, किसी वैम्प यानी कि खलनायिका के होठों पर सजने वाले उत्तेजित गीत या फिर बहुत ही छोटे बजट की ग्रेट फिल्मों के सस्ते गाने आशा के हिस्से में आते हैं। लेकिन एक माँ को अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी भी हद तक जाना मंजूर होता है। आशा ने अपने आंसुओं और अपने अपमान को पिया और उन गानों को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने लोकल ट्रेनों में धक्के खाए, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बाहर भूखे पेट घंटों इंतज़ार किया। जब वो माइक के सामने खड़े होकर कोई बहुत ही चुलबुला या नशीला गाना गा रही होती तो उनके अंदर की औरत टूटते हुए घर और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर फूट फूट कर रो रही होती। इंडस्ट्री के लोग उनके मुंह पर तो उनके गानों की तारीफ़ कर देते, लेकिन पीठ पीछे उनके चरित्र को लेकर भद्दी बातें करते। उन्हें हमेशा एक दोयम दर्जे की गायिका माना गया। लता की तरह उन्हें कभी इज्जत भरी निगाहों से नहीं देखा गया, बल्कि उन्हें और उनकी आवाज़ को हमेशा एक अलग ही और गलत नज़रिए से तोला गया। अपनी ही सगी बहन के सामने हर रोज़ खुद को साबित करने की यह जंग और लोगों के तानों का यह जहर उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। वो एक ऐसे अंधेरे भंवर में डूबती जा रही थी जहाँ से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी भयंकर निराशा और अकेलेपन के दौर में आशा की ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जिसने उनके करियर को तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में एक और बहुत बड़ा और गहरा जख्म छोड़ दिया। यह इंसान ओपी नैयर रहे। ओपी नैयर उस ज़माने के बहुत ही कड़क मिजाज,
जिद्दी और अपने असूलों के पक्के संगीतकार माने जाते थे। जब पूरी इंडस्ट्री लता मंगेशकर के सामने सिर झुकाकर खड़ी रहती और उनके इशारों पर नाचती, तब नैयर साहब ने एक बहुत बड़ी बगावत कर दी। उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि वो अपने धुनों पर लता से नहीं बल्कि आशा से गवाएंगे। आशा की आवाज़ में छुपी हुई वो कोशिश, वो दर्द और वो खनक नैयर साहब ने बहुत करीब से पहचान ली। इन दोनों ने मिलकर रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर दिन रात एक कर दिया। वो ऐसा दौर रहा जब आशा को अपनी काबिलियत साबित करने की और अपनी बहन के साए से बाहर निकलने की एक बहुत बड़ी जिद सवार हो चुकी थी। लेकिन यह सफ़र सिर्फ काम और संगीत तक महदूद नहीं रह पाया। घंटों एक साथ वक्त बिताते हुए, नई धुनों पर माथापच्ची करते हुए और एक दूसरे के जज्बातों को समझते हुए इन दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ गए। नैयर साहब पहले से शादीशुदा इंसान और उनका अपना एक हंसता खेलता परिवार मौजूद था। उधर आशा खुद 3 बच्चों की माँ और अपने पति से अलग होकर एक बेहद ही संघर्ष भरी और समाज के तानों से भरी जिंदगी गुजारा कर रही थी। ऐसे में एक शादीशुदा मर्द और एक अलग हो चुकी औरत के बीच पनपने वाला यह रिश्ता उस दौर के समाज में किसी बहुत बड़े पाप और कलंक से कम नहीं माना जाता था। लोगों ने आशा को एक बार फिर से अपनी नफरत का निशाना बना लिया। पूरे फिल्म जगत में और आम जनता के बीच आशा के चरित्र को लेकर बहुत ही गंदी और भद्दी बातें फैलाई जाने लगीं। पत्रिकाओं में बड़े बड़े अक्षरों में छपने लगा कि आशा अपनी बड़ी बहन लता को नीचा दिखाने और इंडस्ट्री पर राज करने के लिए एक शादीशुदा आदमी का घर उजाड़ रही हैं। मंगेशकर परिवार, जो पहले ही आशा की पहली शादी को लेकर उनसे खफा रहा, इस नए रिश्ते की खबर सुनकर उन्होंने आशा से पूरी तरह से किनारा कर लिया। अपनों ने ही उनके माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। लोग यह समझने को तैयार ही नहीं रहे कि जिस औरत को इतनी छोटी उम्र में इतने भयानक धोखे मिले हों, जिसे भरे बाजार में जलील करके घर से निकाल दिया गया हो, उसे एक सहारे और एक मजबूत कंधे की कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। वो सहारा उन्हें ओपी नैयर के रूप में मिला। यह रिश्ता कोई 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 14 सालों तक चला। इन 14 सालों में आशा ने नैयर साहब के लिए आइए मेहरबान और आओ हुजूर तुमको जैसे अमर गीत गाए, जिन्होंने उन्हें रातों रात एक बहुत बड़ी स्टार बना दिया। लेकिन किस्मत ने आशा के नसीबों में सुकून और खुशियाँ बहुत कम लिखी थी। अगस्त 1972 का वो दिन भारतीय संगीत के इतिहास में एक ऐसा अनसुलझा राज बनकर रह गया जिसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल पाया। ओपी नैयर और आशा के बीच अचानक एक ऐसी भयानक तकरार हुई जिसने इस 14 साल पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ, किसी ने क्या कहा और बात इतनी कैसे बिगड़ गई, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। पर उस मनहूस दिन आशा स्टूडियो से बुरी तरह रोते हुए और कांपते हुए बाहर निकली। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में कभी पलटकर ओपी नैयर की तरफ नहीं देखा। किसी ने आशा के उस दर्द को और उनके आंसुओं को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा लोगों ने इस अलगाव को भी आशा के स्वार्थ और उनकी चालाकी का ही नतीजा बता दिया। लोग कहने लगे कि आशा ने अपने फ़ायदे के लिए नैयर साहब का इस्तेमाल किया और अब जब उनका काम निकल गया तो उन्हें छोड़ दिया। इस दूसरे भयानक टूटन के बाद आशा अंदर से पूरी तरह बिखर गई। उन्हें लगने लगा कि दुनिया में अब उनका अपना कोई बचा ही नहीं है और उन्हें हमेशा सिर्फ धोखे और लांछन ही सहने पड़ेंगे। रातों की नींद उड़ गई और उनके गाए हुए दर्द भरे नगमे उनकी खुद की ज़िंदगी का आईना बन गई। पर इस घने और काले अंधेरे में एक नई रोशनी का जन्म होने वाला था। यह रोशनी राहुल देव बर्मन यानी
पंचमदा के रूप में उनके जीवन में आई। पंचमदा उस वक्त के सबसे आधुनिक, बिंदास और नए विचारों वाले संगीतकार माने जाते थे। उन्होंने आशा की आवाज़ में एक अलग ही रॉकस्टार वाली झलक देख ली। जहां दुनिया आशा को सिर्फ दर्द भरे या कैबरे गानों तक सीमित मानती, वहीं पंचमदा ने उन्हें पाश्चात्य पॉप और क्लासिकल धुनों का एक ऐसा अनोखा मिश्रण दिया जिसने उन्हें पूरी दुनिया के युवाओं की पहली पसंद बना दी। सर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या कहना, पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम जैसे गानों ने आशा को शोहरत की एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पंचम दास स्वभाव से बहुत ही हंसमुख और सुलझे हुए इंसान रहे। स्टूडियो में साथ काम करते हुए और संगीत की नई नई धुनें बनाते हुए इन दोनों के टूटे हुए दिल एक दूसरे को बहुत करीब से समझने लगे। पंचमदा खुद अपनी पहली शादी टूटने का भयानक दर्द झेल चुके और अकेलेपन की मार सह रहे थे, और आशा की जिंदगी तो पहले से ही जख्मों का एक लंबा सिलसिला रही। दोनों ने एक दूसरे के दर्द को महसूस किया, एक दूसरे के आंसू पोंछे और एक बहुत ही मजबूत सहारा बन गए। पर इस बार भी समाज और दुनिया की वह जालिम नज़रें उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। पंचमदा उम्र में आशा से पूरे 6 साल छोटे रहे। उस पुराने और रूढ़िवादी दौर में एक तलाकशुदा और 3 बच्चों की मां का अपने से 6 साल छोटे आदमी से इश्क फरमाना और उसके साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला करना एक बहुत बड़ा बवाल बन गया था। लोगों ने एक बार फिर से आशा के आचरण और उनकी नीयत पर भयंकर लांछन लगाने शुरू कर दिए। फिल्म, पत्रिकाओं में उनके बारे में घटिया और ओछी बातें छापी जाने लगी। समाज के ठेकेदारों ने कहा कि आशा अपने करियर को बचाने और अपनी उम्र को छुपाने के लिए एक नौजवान और उभरते हुए संगीतकार को अपने जाल में फंसा रही हैं। यह भी अफवाह फैलाई गई कि वह पंचमदा के पैसों और उनके रुतबे का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। हर कोई उन्हें घर तोड़ने वाली और एक स्वार्थी औरत साबित करने पर तुला रहा। एक माँ होने के नाते आशा को अपने बच्चों के भविष्य और समाज के इन तानों के बीच एक बहुत ही भयानक जंग लड़नी पड़ रही थी। उनका बड़ा बेटा हेमंत और बेटी वर्षा अब बड़े हो रहे थे और उनके कानों तक भी यह सारी जहरीली बातें पहुंच रही थी। आशा को अपने बच्चों को भी समझाना पड़ता और दुनिया की गालियां भी सुननी पड़ती, लेकिन इन सारे तानों और बदनामियों को हमेशा के लिए दरकिनार करते हुए साल 1980 में दोनों ने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई और शादी रचा ली। शुरुआत के कुछ साल इन दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गुजरी। ऐसा लगने लगा जैसे इस औरत को आखिरकार इतनी तकलीफ़ों और आंसुओं के बाद वो मुकम्मल जहान और वो सुकून मिल गया जिसकी तलाश में वह अपनी आधी ज़िंदगी दर दर भटकती रही। पंचमदा ने आशा के बच्चों को भी बहुत प्यार दिया और एक असली पिता की तरह उन्हें अपनाया। घर में हंसी जाक गुजने लगा और संगीत की महफिलें सजने लगी। पर भगवान ने उनकी किस्मत में यह खुशी भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं लिखी। 80 के दशक का आखिरी दौर आते आते वक्त ने एक बार फिर करवट ली और यह करवट बहुत ही खौफनाक साबित हुई। पंचमदा का करियर अचानक ढलान पर आने लगा। इंडस्ट्री में नए संगीतकारों की पूरी फौज आ गई और पंचमदा की धुनों को पुराना मानकर उन्हें फिल्मों से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। जो बड़े बड़े निर्माता और निर्देशक कल तक उनके स्टूडियो के बाहर हाथ बांधे खड़े रहते, उन्होंने पंचमदा का फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। इस भयानक नाकामी और बेइज्जती ने पंचमदा को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। वह एक बहुत ही संवेदनशील कलाकार रहे और अपने इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह वही वक्त रहा जब उन्होंने अपने इस अवसाद और इस बेइज्जती को भुलाने के लिए शराब का बहुत गहरा सहारा ले लिया। पंचमदा का बर्ताव पूरी तरह से बदलने लगा और उनके घर का माहौल एक बार फिर से पुराने और दर्दनाक नर्क में तब्दील होने लग गया। आशा सालों पहले पीछे छोड़कर आई थी। पंचमदा
जिसे आशा सालों पीछे छोड़कर आई थी। पंचमदा की तेजी से गिरती सेहत, उनकी हताशा और उनके दिन रात की शराब की लत की वजह से दोनों के बीच बहुत गहरी दूरियां बढ़ने लगी। आशा को अब इस उम्र में अपने जवान होते बच्चों के भविष्य, उनकी पढ़ाई और उनके अपने बचे कुचे करियर की भी चिंता सताने लगी। वो एक तरफ अपने पति को शराब के गर्द में डूबते हुए देख रही थी और दूसरी तरफ अपने बच्चों को संभाल रही थी। जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तब मजबूर होकर और रोते हुए दिल के साथ आशा ने पंचमदा के उस घर को छोड़ दिया और अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्लैट में रहने लगी। हालांकि वह रोज पंचमदा के घर जाती, उनके लिए अपने हाथों से खाना पकाती, उनकी दवाइयों का ध्यान रखती और उनका पूरा ख्याल रखती। पर लोगों को और पत्रकारों को तो सिर्फ गॉसिप और मसाला चाहिए होता है। लोगों ने इस दूरी को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश करना शुरू कर दिया। दुनिया ने आशा को एक ऐसी मतलबी औरत करार दे दिया जो बुरे वक्त में अपने पति का साथ छोड़कर भाग गई। किसी ने यह नहीं देखा कि वो औरत रोज अपने पति के पास जाकर उसके आंसू पोंछती है। लोगों की नज़रों में वो फिर से एक मुजरिम बन गई। इस झूठी बदनामी और पंचमदा की गिरती सेहत ने आशा को अंदर से पूरी तरह खोखला करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जीवन का सबसे काला और रूह कपा देने वाला अध्याय अभी शुरू होना बाकी था। 4 जनवरी 1994 का वह मनहूस और काला दिन आ गया जब पंचमदा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दिल का भयानक दौरा पड़ने से उनकी अचानक निधन हो गई। पंचमदा के जाने के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया ने एक बार फिर अपना सबसे क्रूर और डरावना चेहरा दिखाया। पंचमदा के अचानक हुई मौत का सारा इल्ज़ाम सीधे तौर पर आशा भोसले के सिर पर मढ़ दिया गया। अखबारों और पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेख छपे जिनमें बहुत ही बेबाक और निर्दयी तरीके से कहा गया कि आशा ने पंचमदा को उनके सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया था। उन्हें एक स्वार्थी, लालची और पत्थर दिल औरत करार दे दिया गया। लोगों ने खुलेआम इल्ज़ाम लगाया कि जब तक पंचमदा कामयाब रहे, उनके पास फिल्में रहीं, आशा ने उनका और उनकी धुनों का इस्तेमाल किया और जब वह बीमार पड़े तो उन्हें अकेले तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। और सबसे बड़ा विवाद तो उनकी संपत्ति को लेकर खड़ा किया गया, जिसकी चर्चा आपने भी जरूर सुनी होगी। हर तरफ ऐसी झूठी और जहरीली खबरें फैला दी गई कि आशा भोसले ने चालाकी से आर.डी. बर्मन की सारी संपत्ति, उनका पैसा और उनके बैंक अकाउंट अपने मरने से ठीक पहले अपने नाम करवा लिया। कहा गया कि जब पंचमदा अपनी आखिरी सांस ले रहे थे तब आशा उनकी दौलत समेटने में लगी थी। यह इल्ज़ाम इतने भयानक, घटिया और दिल चीर देने वाले रहे कि इन्होंने आशा की पूरी आत्मा को छलनी कर दिया। इन आरोपों से पूरी तरह टूटकर एक दिन खुद आशा जी ने इस कड़े और नंगे सच का खुलासा किया। उन्होंने नम आंखों से और रोते हुए इस दुनिया को बताया कि लोग जिस दौलत और संपत्ति की बात कर रहे हैं वो तो सालों पहले ही उनकी नाकामी के दिनों में ख़त्म हो चुकी है। जब आर.डी. बर्मन का निधन हुआ, उस वक्त जब उनकी तिजोरी खोली गई तो उसमें सिर्फ 10 से 20 रुपए ही बचे थे। पंचमदा अपने आखिरी दिनों में पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनके पास अपना घर चलाने और अपने इलाज के पैसे तक नहीं बचे थे। आशा ही वो अकेली इंसान रही जो उनकी दवाइयों और उनके खाने और उनके आखिरी सफ़र का पूरा खर्चा अकेले उठा रही थी। लेकिन दुनिया ने इस सच्चाई पर कभी ध्यान नहीं दिया। जब पंचमदा का अंतिम संस्कार हुआ तो वहां मौजूद हर संगीतकार, कलाकार और रिश्तेदार की नज़र आशा को एक मुजरिम की तरह देख रही थी। उन जालिम और शक की निगाहों ने आशा के सीने को बुरी तरह छलनी कर दिया। ज़रा उस अकेली औरत के दिल का हाल सोचिए जिसने अपने प्यार को, अपने जीवन साथी को खोया हो, जिसने अपने पति को शराब और नाकामी के आगे बेबस होते और घुटने टेकते हुए देखा हो, और आज जब वह अकेले खड़ी है तो पूरी दुनिया उसके आंसू पोंछने के बजाय उसे ही उसका कातिल ठहरा रहा है। आशा रो रो कर सबको सफाई देती रही कि वह पंचमदास से कभी अलग नहीं हुई। वह आखिरी सांस तक उनके साथ खड़ी रही, पर किसी ने उनकी एक चीख नहीं सुनी। अपनों की इस बेवफा
बेवफाई और दुनिया के इस भयंकर लांछन ने आशा को पूरी तरह से अंदर से खामोश कर दिया। उन्हें अपनी हर सांस के लिए इस बेदर्द समाज को सफाई देनी पड़ रही थी। वो अंदर से एक जिंदा लाश बन गई थी। ऐसा लगने लगा कि शायद अब उनकी ज़िंदगी में आंसू बहाने के अलावा कुछ और बचा ही नहीं है। पर कहते हैं कि दुख कभी अकेले नहीं आता। दुनिया के तानों और पंचमदा के जाने का गम अभी पूरी तरह से भरा भी नहीं कि नियति ने आशा के लिए एक ऐसी रूह कपा देने वाली त्रासदी लिख कर रख दी जिसने उन्हें सचमुच जीते जी मार डाला। जिस औरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा करियर और अपनी हर खुशी सिर्फ अपने 3 बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, उस औरत को अपने ही बच्चों की मौत का वो खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखना पड़ा। आशा के इकलौती बेटी वर्षा भोसले अपनी माँ के बहुत करीब रही। वर्षा बहुत ही टैलेंटेड, एक शानदार लेखिका और एक अच्छी गायिका भी रहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी भी अपनी माँ की तरह ही दुखों और अवसाद के भंवर में फंस रही थी। वर्षा की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरह नाकाम हो गई। तलाक के बाद वह पूरी तरह टूट गई और भयानक डिप्रेशन का शिकार हो गई। आशा ने अपनी बेटी को इस अंधेरे से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अपनी बेटी का इलाज करवाती, उसे हमेशा अपने साथ रखती और उसका सहारा बनने की कोशिश करती। लेकिन 8 अक्टूबर 2012 का दिन आशा की ज़िंदगी का सबसे काला दिन साबित हुआ। उस दिन आशा एक कंसर्ट के सिलसिले में सिंगापुर में मौजूद रहीं। तभी उन्हें मुंबई से एक फ़ोन आया जिसने उनके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। फ़ोन पर खबर मिली कि 56 साल की वर्षा ने मुंबई के उसी परेड रोड वाले फ्लैट में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ज़रा उस माँ के दिल की हालत सोचिए जो 7 समुंदर पार बैठी हैं और उसे खबर मिली है कि उसकी बेटी का खून से लथपथ शरीर उसी के घर में पड़ा है। आशा तुरंत अगली फ़्लाइट पकड़कर मुंबई लौटी। जब उन्होंने अपनी बेटी के उस निर्जीव शरीर को देखा तो उनके मुंह से एक आवाज़ तक नहीं निकल पाई। उनकी आंखों के आंसू जैसे हमेशा के लिए सूख गए। यह एक माँ के लिए सबसे बड़ी हार मानी जाती है जब उसे अपने ही जवान बच्चों को कंधा देना पड़े। आशा ने अपनी पूरी ज़िंदगी दुनिया से लड़ाई की ताकि उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन उनकी अपनी ही बेटी ने ज़िंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लिया। मीडिया ने इस भयानक मौके पर भी आशा को नहीं बख्शा। वर्षा की आत्महत्या को लेकर भी कई तरह के विवाद खड़े हो गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आशा अपनी बेटी को वक्त नहीं दे पाई या फिर मंगेशकर परिवार के आपसी झगड़ों ने वर्षा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। एक माँ जो अपनी बेटी की चिंता के सामने खड़ी है, उसे कैमरे घुसा कर भद्दे सवाल पूछे जाने लगे। इस घटना ने आशा की बची कुची रूह को भी पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। लेकिन इस दर्दनाक सफ़र का अंत यहीं नहीं हुआ। वर्षा के जाने की मुश्किल से 3 साल ही बीते कि भगवान ने आशा से उनका सबसे बड़ा बेटा हेमंत भी छीन लिया। हेमंत भोसले की संगीत की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते थे। वो भी उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, लेकिन उन्हें वह कामयाबी भी नहीं मिल पाई जिसकी उन्हें उम्मीद रही। अपनी असफलताओं और पारिवारिक तनाव से दूर भागकर हेमंत स्कॉटलैंड में जाकर बस गए। वहां उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। साल 2015 में कैंसर से लड़ते हुए हेमंत ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी आंखों के सामने अपने 2 जवान बच्चों को खोने का दुख किसी भी इंसान को पागल कर देने के लिए काफ़ी होता है। आशा की उम्र तब 80 के पार हो चुकी थी। उस ढलते उम्र में जब इंसान को अपने बच्चों के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वो अकेली औरत अपने बच्चों के जाने का मातम मना रही थी। जिस आवाज़ ने पूरी दुनिया को झूमने पर मजबूर कर दिया, उसी आवाज़ में अब सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और मौत का मातम पसरा दिखाई दिया। दुनिया वाले उनके गाए हुए पिया तू अब तो आजा पर नाच रहे थे और वह बंद कमरे में अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। इन सारे पारिवारिक दुखों के अलावा उनके बुढ़ापे में उनकी ज़िंदगी एक और नए विवाद पर अखाड़ा बन गई। यह विवाद उनके नाती पोतों
और परिवार के बीच हुई संपत्ति को लेकर शुरू हुआ। मीडिया में अक्सर ऐसी खबरें छपती रही कि आशा जी की पोती जनाई भोसले और परिवार के बाकी सदस्यों के बीच प्रॉपर्टी और रॉयल्टी के पैसों को लेकर अंदरूनी खींचातानी मची हुई है। परिवार के आपसी क्लेश और मंगेशकर परिवार के साथ उनके उस पुरानी ठंडी जंग ने उनके बुढ़ापे को भी सुकून से जीने नहीं दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में जब इंसान सिर्फ शांति चाहता है, तब आशा जी को कोर्ट कचहरी, वकीलों और पारिवारिक राजनीति के खिसकना घिसटना पड़ा। जिस औरत ने अपने खून पसीनों से करोड़ों की दौलत कमाई, अपने परिवार का नाम रोशन किया, उसी के अपने लोग उस दौलत के लिए आपस में लड़ते नजर आए। उनकी अपनी कोई दुनिया बची ही नहीं। लता दीदी के जाने के बाद तो वह और भी ज़्यादा अकेले पड़ गई। दोनों बहनों के बीच चाहे जितने भी गिले शिकवे रहे हों, लेकिन बुढ़ापे में वे एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा बन चुकी थी। लता जी के निधन के ने आशा को पूरी तरह से तोड़ दिया। एक एक करके उनके सारे साथी इस दुनिया से रुखसत होते चले गए और वो अकेले उस बड़े से आलीशान घर में अपनी मौत का इंतज़ार करने को मजबूर हो गई। उनका वह बुढ़ापा किसी खौफनाक सज़ा से कम नहीं जान पड़ता। जब भी वह टेलीविज़न पर किसी गायन प्रतियोगिता या रियलिटी शो में बतौर मेहमान बनकर जाती, तो लोग उन्हें चमकती हुई खूबसूरत साड़ियों, हीरो के जेवर और मोतियों की मालाओं में सजा हुआ देखकर यही सोचते कि इस औरत की ज़िंदगी कितनी खुशनसीब और मुकम्मल है। मंच पर वह हंसती, मुस्कुराती और लोगों के साथ अपने पुराने किस्से साझा करती, लेकिन उस झूठी मुस्कान के पीछे के आंसुओं को देखने वाली आंखें इस दुनिया में किसी के पास नहीं रही। जब वो उस चकाचौंध भरे मन से उतरकर कैमरे के पीछे अपने घर के सन्नाटे में कदम रखती, तो वहाँ कोई उनका स्वागत करने वाला नहीं होता। वहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके मरे हुए बच्चों की यादें, पंचमदा के कमरे का खालीपन और ज़िंदगी भर के मिले हुए धोखे उनका इंतज़ार करते। उन्होंने अपनी गायिका से पूरी दुनिया का मनोरंजन किया। जब देश का युवा उदास होता, तो वह आशा के गाए हुए मस्ती भरे गीत सुनकर अपना गम भुला जाता। लेकिन खुद आशा के गम भुलाने के लिए कोई दवा या कोई गीत नहीं बना। उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू रहा जो किसी मरे हुए इंसान में भी जान फूंक दे। पर उनकी खुद की आत्मा अंदर से पूरी तरह से मर चुकी थी। एक इंसान जब उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तो वह चाहता है कि उसके नाती पोते उसके पास बैठकर उसकी कहानियां सुने, उसका परिवार उसके साथ बैठकर खाना खाए। लेकिन आशा की किस्मत में यह सुख भी नहीं लिखा रहा। दौलत और संपत्ति के झगड़ों ने परिवार के बचे हुए लोगों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और आशा इन सब के बीच एक तमाशा बनकर रह गई। एक बहुत ही कड़वा यह भी है कि फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा आशा के नाम और उनकी कला का इस्तेमाल अपनी तिजोरियां भरने के लिए किया। जब तक उनके गले में सुर रहे, तब तक वो मंच पर खड़े होकर लगातार 3 घंटे गा सकती थीं। तब तक दुनिया उनके आगे पीछे घूमती रही। लेकिन जैसे ही उम्र का असर उनकी आवाज़ पर पड़ने लगा, वहीं इंडस्ट्री उन्हें भूलने लगी। जिन लोगों ने उनके सहारे करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने बुढ़ापे में मुड़कर यह तक नहीं पूछा कि वह कैसी हैं या उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत तो नहीं। यह दुनिया का सबसे बड़ा दस्तूर है और आशा ने इस दस्तूर को बहुत करीब और बहुत ही दर्दनाक तरीके से महसूस किया। और 12 अप्रैल 2026 के दिन, जब उनका यह थका हुआ शरीर और छलनी हो चुकी आत्मा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो गई, तो अचानक पूरी दुनिया उनके लिए आंसू बहाने का नाटक करने लगी। आज हर टेलीविज़न चैनल पर उनके महान होने की कस्में खाई जा रही हैं। पर क्या सचमुच किसी ने उनके उस दर्द को समझा, जिसे वह अपनी छाती में दबाकर 92 सालों तक इस धरती पर जिंदा रही? अगर हम उनके इस पूरे सफ़र को पलट कर देखें, तो एक बहुत ही रुला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। आशा भोसले ने भले ही इस धरती पर पूरे 92 साल बिताए हों, लेकिन ज़रा उनके संघर्ष के उन पन्नों को गिनिए। 14 साल के उस छोटी और मासूम उम्र में जब एक
आम बच्ची अपने सहेलियों के साथ खेलती कूदती है, तब आशा ने अपने पिता को खोकर अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला और बड़ा दुख झेला। उसी 14 साल की उम्र से लेकर आज 92 साल की उम्र तक, यानी कुल मिलाकर पूरे 78 साल तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द और भयानक तकलीफ़ें ही सही। इन 78 सालों में उन्हें एक दिन का भी सच्चा सुकून नसीब नहीं हो पाया। दर बदर भटकती रहीं। भगवान उनके इस दर्द से भरी हुई और घायल आत्मा को हमेशा के लिए अपने श्री चरणों में जगह दे और उन्हें वह शांति बख्शे जो उन्हें इस ज़मीन पर कभी नहीं मिल पाई। ओम शांति।